जय हिंद सभी को। आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपके पास आया हूँ। एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करे बिना नहीं रुक पाओगे और साथ ही साथ एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर प्रोड्यूस होगी जो फिर से आपके अंदर और आपको फिर से तैयार करेगी कि हमें फिर से कुछ करना है। क्योंकि पीएम मोदी जी ने खुद अपने आप ट्विटर हैंडल से ये कहा है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां होंगी। देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई इंसान सबसे बड़े पद पर बैठा और जब वो इन बातों को बोलता है तो उन बातों का बहुत बड़े अगर कोई कुछ कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि किसी मंत्री ने कह दिया, वो एक अलग है। बट अगर पीएम मोदी जी ने ट्विटर हैंडल से ये बात कही है तो मेरे भाई ये बहुत स्ट्रांग है कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। कोई बच्चा सोचे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, बेवकूफ़ क्या होता है कि छोटे मोटे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बट अगर कोई इस पद पर बैठा है तो उस पद की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और उस पद पर बैठ के और वो भी लिखित में दे देना, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे तो ट्विटर हैंडल पर साफ साफ उन्होंने लिख कर दिया है कि PM@नरेंद्र मोदी रिव्यूड द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड इंस्ट्रक्टेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल बी डन बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। कहने का मतलब है कि भाई मोदी जी ने सभी जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट है और जो भी मिनिस्ट्रीज वगैरह के डिपार्टमेंट है उन सब में जाकर सभी अपनी टीम लगाई होगी कि पूछा होगा भाई कितने इतने पद खाली हैं। जब पता लगा कि भाई 10 लाख के करीब पद खाली हैं तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे 1.5 साल के अंदर अंदर भर जाने चाहिए। और खुद इन्होंने ये ट्वीट करके कहा। तो देखिए ट्वीट का क्या एक वो रहता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहता है कि ट्वीट का क्या एक लिखित तौर पर इन्होंने दे दिया। तो अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप इसे ये भी दिखा सकते हो कि भाई आपने ये ट्वीट भी करा था। तो जब इंसान ट्वीट कर देता है तो वो 100% होने के चांस रहता है। जैसा कि रेलवे वाले केस में देखिए, रेलवे में बहुत दिनों से चीज़ें सही नहीं चल रही थी, बट उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम इस तारीख से इस तारीख तक जून में एग्जाम ले लेंगे। एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ जाएगा मार्च में, रिजल्ट आ गया। तो जैसे जैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें कही और वैसे वैसे हो रही हैं। एक बार ये देख लेते हैं कितने कितने पद और कहाँ कहाँ पर खाली पड़े हैं। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए गृह मंत्रालय जिसे होम मिनिस्ट्री कहते हैं उसमें 1.3 लाख के करीब पद हैं। ठीक है। अगर मैं रक्षा मंत्रालय की यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करूं तो वहां पे 2.5 लाख पद हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में 2.3 लाख पद हैं। डाक विभाग की बात करूं तो 90,000 के करीब वहां पर भी पद है। रेवेन्यू ऑफिसर बहुत अच्छी जॉब होती है, यहाँ पे भी 74,000 यहाँ पर भी पद है। बट अगर देखा जाए तो बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में कभी कभी खबर आती है कि मेरे भाई 2.3 लाख नहीं, इंटरनली 4.3 लाख पद ऐसे हैं जो रेलवे में खाली पड़े हैं। बट देखिए नॉर्मल अगर ये 2.3 लाख पर भी भर्ती कराते हैं तो बच्चा जो मेहनत करे वो तो यहाँ पर भी जॉब ले जाएगा। और अगर पड़े होंगे 4.3 लाख इंटरनली खाली हैं तो भाई करानी तो पड़ेगी, क्योंकि देखिए कोई भी काम अगर नॉर्मल भी काम होता है भाई, जितने लोग चाहिए उतने आप जब तक रखोगे नहीं तो काम ढंग से और सिमेट्रिकल वे में नहीं चलता। तो थोड़ा सा तो मेरे भाई अगर खाली पद होंगे तो वो रखने ही उन्हें पड़ेंगे, आज नहीं तो कल रखने पड़ेंगे। तो मेरे भाई ये एक अच्छी खबर है जो आप सभी के लिए आ रही है। बट मुझे एक इसी के अंदर एक यहाँ पे एक ट्वीट भी आ रखा है और मैं मोदी जी से कहूँगा कि इस ट्वीट पे थोड़ा सा ध्यान भी दिया जाए कि भर्ती का नाम है RRB ग्रुप डी। नोटिफिकेशन वर्ष 2019 में कुल पदों की संख्या हमारी ये थी, वर्तमान स्टेटस 4 साल भी परीक्षा नहीं हुई। तो मेरे भाई देखिए बात तो सही है कि 4 साल हो गए और परीक्षा नहीं हुई है, बट हाँ जैसा मुझे फील हो रहा है कि अब एकदम सरकार जो है, चाहे आपका कोई भी रेलवे बोर्ड भी देख लो तो बहुत ज़्यादा सही तरीके से काम कर रही है, जैसा कि उसने NTPC CVT 2 में करा है। और मुझे लगता है जैसे NTPC CVT 2 होगा तो ग्रुप डी वालों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा, जो मुझे फील होता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चीज़ें कही हैं, क्योंकि उन्होंने एक नोटिस दिया था उसमें कहा भी था कि जुलाई के एंड तक कहीं ना कहीं ग्रुप डी का एग्जाम होने की संभावना पूरी है। तो जुलाई नहीं तो अगस्त तक मुझे लगता है हो जाएगा। बट अगर फिर भी मेरे भाई चीज़ें नहीं, अगर ग्रुप डी की बात कहूँ तो मेरे भाई मैं मोदी जी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मोदी जी इन बच्चों के लिए सोचिए, क्योंकि ये 4 साल से परेशान है। आप 10 लाख जॉब देने वाले हो, एक अच्छी बात है, इससे बच्चों में मोटिवेशन आएगी और वो पढ़ाई करके कुछ अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर पाएंगे। बट कुछ बच्चे जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी जल्दी से जल्दी एक सख्त कार्रवाई करके भाई जल्दी से जल्दी इनका भी एग्ज़ाम कराया जाए। और मुझे लगता है कि शायद ग्रुप डी का एग्जाम हो भी जाएगा जुलाई अगस्त तक, जो मेरी अंदर की जो फीलिंग्स है, क्योंकि मैंने जो नोटिस में उन्होंने जो बात कही है अभी तक रेलवे वालों ने वो करी है। तो बस अब आप तैयारी रखिए, आपका एग्जाम जल्दी से होंगे। क्योंकि देखिए अगर और 10 लाख की बात हो रही है तो पहले वाले भी क्लियर होंगे, थोड़ा सा अब चीज़ें थोड़ी अच्छी चलने वाली हैं। तो मेरे भाई बहुत
अब बस अब आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह मेहनत करने वाले हो, कौन इस 10 लाख में अपना नंबर ला पाएगा। उसके लिए तो भैया डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो रोज रात 9 बजे मेरे साथ राहुल देसवाल के साथ जुड़ना ना भूले, और टॉप तक की टीम के साथ भी जुड़ना ना भूले। बहुत बेहतरीन तरीके से सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा टाइम टेबल दिया जाता है, किसी भी टाइम आइए, आपकी क्लास चलती है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे।